अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़रा इन आवाज़ों को सुनिए। ये इस्लामी वीडियोस के पस मंज़र पर चलाए जाने वाली आवाज़ें या वोकल्स हैं। और अब कुछ और म्यूज़िक सुनिए जो दूसरी आम मालूमाती या एंटरटेनमेंट वीडियोस के पस मंज़र पर चलाया जाता है। यकीनन आप YouTube वीडियोस के साथ इन आवाज़ों या म्यूज़िक को सुनते होंगे और कभी कभार या हर दफ़ा ये ज़रूर सोचते होंगे कि क्यों कोई वीडियो म्यूज़िक के बगैर नहीं बन सकती, क्यों डॉक्टर इसरार साहब या किसी आलिम की वीडियो को म्यूज़िक या किसी आवाज़ की ज़रूरत होती है। YouTube पर बेतहाशा इस्लामी स्कॉलर्स और आलमों की वीडियोस मौजूद हैं जिनके बयानात के पस मंज़र में बहुत से यूट्यूबर्स म्यूज़िक या नशीद जैसी आवाज़ें लगा देते हैं, जबकि इन वीडियोस को दर हकीकत किसी म्यूज़िक या बैकग्राउंड आवाज़ की तो ज़रूरत ही नहीं होती। वो इसलिए कि जो भी शख्स इन वीडियोस को देखता है उसका अहम मकसद बयान को सुनना, इल्म हासिल करना और बयानात में बताई गई तालीमात पर अमल करना होता है। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि म्यूज़िक की ज़रूरत तो उन्हीं वीडियोस को होती है जिनके अंदर कुछ भी काबिल कदर मवाद मौजूद ना हो। अगर वीडियो के अंदर कुछ फ़ायदेमंद या दिलचस्प मवाद ना हो तभी म्यूज़िक चलाया जाता है ना। लेकिन डॉक्टर इसरार साहब की वीडियोस तो म्यूज़िक के बगैर ही इतनी इंफॉर्मेटिव, मालूमाती और अच्छी होती हैं कि उनको म्यूज़िक की ज़रूरत ही नहीं। हमारे इर्द गिर्द ट्रैफिक का शोर, गलियों में रिक्शों मोटरसाइकिलों का शोर, वर्कशॉप का शोर, सब्ज़ी फरोशों का शोर या दूसरी अशिया फ़रोख्त करने वालों का शोर होता है। यानी हम हर वक्त शोर में रहते हैं और इस वजह से बंदे में चिड़चिड़ापन आ जाता है। और चूँकि हम हर वक्त शोर में रहते हैं इसलिए कोई भी मालूमाती या फ़ायदेमंद वीडियो देखते वक्त बैकग्राउंड में म्यूज़िक नहीं होना चाहिए ताकि हम खामोशी से वीडियो को समझ सकें और गैर ज़रूरी आवाज़ों, म्यूज़िक या शोर से निजात पा सकें। अगर खामोशी से अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाया जा सके तो ये ज़्यादा मौसर हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात कर रहे हैं या आप नाजरीन को मालूमाती मवाद फराहम कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि वीडियो को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए पूरी तवज्जो मरकूज़ हो और ऐसे अनासिर जो आपका फोकस ख़राब कर रहे हों उनको ना सुना जाए। म्यूज़िक की वजह से एक तो बात को मौसर अंदाज में समझा नहीं जा सकता, दूसरा बजाय वीडियो का मतन समझने के और बुनियादी तसव्वुर हासिल करने के आप म्यूज़िक में खो जाते हैं। फिर वीडियो देखने के बाद भी आपके जहन में उसके असरात रहते हैं। पीटीवी के इब्तदाई ज़माने में ख़बरनामे के साथ कोई म्यूज़िक नहीं था और बेहतरीन ख़बरें पेश की जाती और नाजरीन की तरफ से सुनी जाती थीं, जबकि इसके बरक्स आजकल ख़बरों के साथ म्यूज़िक का हंगामा और बेतहाशा शोर और चीख चीख कर न्यूज़ कास्टर्स का ख़बरें पढ़ना और सुनना किसी अजियत से कम नहीं। वैसे भी इस्लाम म्यूज़िक के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ है और चूँकि मुँह से भी म्यूज़िक जैसी ही हूबहू आवाज़ निकाली जा सकती है इसलिए मुँह से निकाली जाने वाली इन आवाज़ों से भी इज्तनाब करना चाहिए। अब हम म्यूज़िक और इसकी मुख्तलिफ इक़साम को इस्लामी नुक्ता नज़र से देखते हैं। इस्लाम में म्यूज़िक हराम है क्योंकि यह इंसान के जज्बात को उभारता है, इसे गुनाह की तरफ ले जाता है, हैवानी जबलतों को उकसाता है और इंसानों में रूहानियत को कमज़ोर कर देता है। दूसरा, इसके अलावा म्यूज़िक सुनने से वक्त का ज़िया होता है। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में हर वक्त तफरीह करने और दुनिया में खो जाने के लिए नहीं भेजा। हमारा अहम मकसद अल्लाह की इबादत, उसके दीन की तबलीग और राह रास्त पर चलना है। इसलिए जब भी कोई शख्स म्यूज़िक को ज़्यादा अहमियत देने लगता है वो इन मकासद से दूर हो जाता है और दीन को वक्त नहीं दे पाता। और ये मत भूलिए कि क़यामत वाले दिन इसका भी हिसाब होगा कि हमें जो इस दुनिया में वक्त दिया गया था उसको हमने कहाँ इस्तेमाल किया।
ان سب کے ساتھ ساتھ میوزک شیطانیت کو فروغ دینے اور شیطان کے مقاصد کو پورا کرنے کا ایک بہت اہم ذریعہ بن چکا ہے۔ آج کے جدید دور کے سنگرز خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ شیطانیت مذہب کو فالو کرتے ہیں، اور ان کے گانوں میں بھی ایسے شیطانی منتر یا جملے بولے جاتے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس چیز میں کوئی شک نہیں کہ ہر وہ میوزک جس میں ایسے الفاظ موجود ہوں جو انسانی جذبات کو ابھاریں اور شیطانیت کی طرف راغب کریں، اور جن میں موسیقی کے آلات کا استعمال ہو، حرام ہے۔ موسیقی کے آلات میں صرف دف یا اس سے مکمل مماثلت رکھنے والے چند ایک دو اور آلات بجانے کی اجازت ہے، باقی تمام آلات بجانا حرام ہے۔ اس کے برعکس میوزک کے استعمال میں کچھ مستثنیات یعنی کچھ اقسام ایسی ہیں جو مختلف صورتحال میں استعمال کی جا سکتی ہیں، مختلف اسلامی جماعتوں یا فرقوں کے مطابق۔ جیسے کہ کچھ فرقوں کے مطابق آپ ووکلز کے ذریعے میوزک سنا سکتے ہیں، یعنی اپنی آواز کو میوزک کی طرز میں نکال سکتے ہیں، بس اس میں کسی بھی موسیقی کے آلات کی ملاوٹ اور سننے والوں میں مرد و عورت اکٹھے نہ ہوں، یعنی جو جنس آواز سے میوزک سنانے والے کا ہے اسی جنس کے لوگ بھی سننے والے ہوں۔ لیکن کچھ جماعتوں کے مطابق آپ اس میں بھی آلات کی آواز کو کاپی نہیں کر سکتے، کیونکہ اپنی آواز سے ہی اگر آپ موسیقی کے آلات جیسی ہو بہو آواز نکال پا رہے ہیں تو کوئی فرق رہ نہیں جاتا۔ لیکن اگر میوزک کا مقصد پورا کرنے کے لیے جائز آوازوں کا استعمال بھی کیا جائے تو یہ اس چیز کو ضرور ظاہر کرتا ہے کہ سننے والے کو کسی قسم کی میوزک کی بیماری لاحق ہے، جس سے تجاوز یا اعراض کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا ہمارا مقصد ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کہیں جا کر ناگزیر ہو جائے، لیکن ہماری اولین ترجیح اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہی ہوگی۔ ان چیزوں سے قطع نظر کہ کس میوزک کی اسلام میں اجازت ہے یا کس کی نہیں، ہمارا مقصد کسی بھی قسم کے شور کے بغیر بہترین انداز میں اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اس مقصد میں کامیاب فرمائے، آمین۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی ویڈیوز میں حتی الامکان کوشش کریں گے کہ میوزک کا استعمال کم سے کم یا نہ ہی کیا جائے۔ شکریہ۔